भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो उद्धार किया श्रीमद् भागवत की कथा ने, परंतु ऐसा कोई और दूसरा भी है जिसका भागवत की कथा सुनने मात्र से उद्धार हो गया। यह यूं कहो कि महाराज कितने बड़े पाप करने वाले, कितने बड़े पापी का उद्धार कर सकती है श्रीमद् भागवत की कथा। सूत जी महाराज ने नेत्र बंद किए, बोले महाराज भागवत की कथा से बड़े से बड़ा पापी जिसने कभी दान ना किया हो, कभी धर्म ना किया हो, कभी देवालय ना गया हो, कभी मंदिरों में पूजा अर्चना वंदना, कभी गुरु की भक्ति ना करी हो, माता पिता की सेवा ना करी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। और तो और सूत जी महाराज बोले महाराज जिंदा व्यक्ति का तो उद्धार होता ही होता है, परंतु संसार में एक ऐसा साधन है जो मरे हुए व्यक्ति का भी उद्धार कर देती है, चाहे कितने ही पापी हो। सौनक ऋषि ने पूछा महाराज आप बतला रहे हो तो ठीक ही बतला रहे हो, परंतु क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मरने के उपरांत श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उद्धार हो गया हो? सूत जी महाराज कहते हैं ना, कौन है? सूत जी महाराज ने ध्यान लगाया और कहते हैं सुनिए मुनिवर, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतोत्पत्त्यानिमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहते थे, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, सत्कर्म में तत्पर रहते थे। सुबह से उठ करके भगवान का भजन करते थे, देवालय में जाते थे और गरीबों की सेवा करते थे, खुद भी कभी कभी भिक्षाटन भी करते थे और हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य प्रति आचरण रखते थे। ऐसे ब्राह्मण थे। अच्छा, पर जानते हो जिसको भगवान सब कुछ देता है ना, जिसको धन भी दे दे, घर भी दे दे, मति भी अच्छी दे दे, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव भी रखो, उसको भी भगवान एक ना एक कमी छोड़ ही देते हैं। क्योंकि अगर संसार में आकर के आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी ना, तो उसी समय आप भटक जाओगे। अगर थोड़ा थोड़ा दुख मिलता रहा ना, तो जब भी दुख पड़ता है तब गोविंद की याद आती है। अगर सब प्रकार से सुख मिल गया, समझ लो उसी दिन आप भगवान को भूल गए। क्योंकि आपने देखा होगा कई घरों में जब दुख पड़ता है तब सब लोग आते हैं, कहते हैं भैया भगवान पे भरोसा रखो, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी ब्याह में कोई जल्दी ये नहीं कहता कि भगवान की कृपा से सब कुछ, फिर तो यही कहते कि हमने डीजे बुक किया, हमने घोड़ा बुक किया और हमने फलाना किया, हमने, होता है ना अपने आप को। सब कुछ था ब्राह्मण देवता के पास, एक कमी, कौन सी? पुत्र नहीं था। क्या नाम था? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम था, वेदों के भी अच्छे ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। परंतु ये भगवान की कृपा कहो
या भगवान का नियम कहो। भगवान जानते हैं ना कि मेरे भक्त को इस चीज से दुख मिलेगा, तो भगवान वह चीज प्रदान नहीं करते। अगर समझ लेंगे भगवान कि मेरे भक्त को, मेरे पुत्र को घर होने से दिक्कत होगी, भविष्य में परेशानी होगी, तो भगवान गृह नहीं देंगे, घर नहीं देंगे। झोपड़ी में ही रहो, खेत में ही गुजारा करो, चाहे लाख मंगाओ, हे कामतारा जी हमारा भी घर बन जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि इससे तुम्हें कष्ट होगा तो चीज नहीं देंगे। भगवान समझते हैं कि अगर आपके पास पुत्र हुआ, अगर किसी के भाग्य में ऐसा लिखा है कि पुत्र के द्वारा बहुत दुख मिलना है, तो शायद भगवान पुत्र भी प्रदान नहीं करते। इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है, भगवान के ऊपर दोष लगाने वाली बात नहीं है। हालांकि भगवान का आभार प्रकट करने वाली ये बात है, प्रभु आपने जैसा रखा है हम वैसे हैं, आपकी कृपा है। हो सकता है धन, पुत्र, व्यापार, परिवार ना दे करके आपने हमें भजन के लिए ही प्रेरित किया हो। आत्मदेव के पास कोई भी पुत्र नहीं है, परंतु इस संसार का भी नियम बहुत कठिन है। कितनी भी बड़ी कमी हो, व्यक्ति अपने आप को संभाल ही लेता है, परंतु आपके पास क्या कमी है, अगर इसको कोई संसार वाले जान गए ना, घर वाले, परिवार वाले, पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार समझ गए ना कि इनके पास इस चीज की कमी है, मान लो आपके पास कोई संकट आ गया और पैसा नहीं है, तो जानते हो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे दूरी बनाएंगे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो भैया इनके पास बहुत परेशानी है, ये हमारे घर कुछ मांगने ना आ जाए। पड़ोसी थोड़ी घनिष्ठता कम कर देंगे। जिस चीज से आप दुखी रहेंगे, संसार वाले भी आपको उसी चीज के लिए परेशान करेंगे। ये संसार का नियम है। आत्मदेव के पास पुत्र नहीं है, कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पास पुत्र या पुत्री नहीं है, दुखी हुए हो, कभी रोए हुए हो, लेकिन संसार के लोगों ने, गांव के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहना प्रारंभ कर दिया, सुनाना। ब्राह्मण देवता सुबह निकलते तो जहां लोग कहते पंडित जी प्रणाम, वहां लोगों ने कह दिया अरे पंडित बाबा सुबह से ही आ गए। क्यों? आपके कोई पुत्र नहीं है ना, सुबह से ही दर्शन दे दिए, अब हमारा दिन भी खराब। अधिकतम लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं। परेशान हो गए पर कहा कभी कुछ नहीं। आदमी तब नहीं टूटता जब संसार के लोग उसे तोड़ते हैं, व्यक्ति तो तब टूट जाता है जब कोई अपना ही उसे तोड़ता है, कोई घर का ही सदस्य उसे परेशान करता है, तब व्यक्ति टूट जाया करता है। आज ब्राह्मण देवता की पत्नी धुंधली, ब्राह्मण देवता कहीं से भिक्षाटन करके अपने घर में आए ही थे। धुंधली ने देखा, आहा आ गए। धुंधली ने उल्टी सीधी बात बोलना प्रारंभ कर दिया। बोले सुनिए ब्राह्मण देवता, आपसे विवाह करने से अच्छा तो कि हम किसी कुएं में कूद के मर ही जाते तो ठीक था। पंडित जी ने कहा ये क्या कह रहे हो? आज के पहले तुमने कभी ऐसे नहीं कहा, आज क्यों? बोले क्या होगा ऐसे जीवन का। गांव के लोग, संसार के लोग आपको निर्बल और मुझे बांझ कहते हैं। धुंधली कहती है जब भी मैं कहीं निकलती हूँ लोग कहते हैं देखो बांझिन का मुंह देख लिया, आज का दिन खराब हो गया। परंतु धुंधली को ये कहना नहीं चाहिए था
पर विधि का विधान और समय का नियम कोई नहीं समझ सका। पंडित जी को खरी खोटी सुनाई और आत्मदेव को ना बड़ी गिलानी हुई। धुंधली, आज तक संसार के लोग कहते थे, परिवार वाले कहते थे, गांव वाले कहते थे, मैंने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो संसार की रोड़ा है, चलेंगे ठोकरें लगना ही लगना है। आज तुमने मुझे कहा है, ठीक है, आज से और अभी से मैं इस घर को त्यागता हूं। घर को छोड़ दिया और जंगल चले गए। जंगल जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सामने सरोवर था, प्यास लगी। सरोवर में जाकर के जल लिया और जैसे ही दोनों हाथों में सरोवर का जल लिया ना, उस जल में भी कीड़े पड़ गए। अब ब्राह्मण देवता और दुखी हो गए। पीपा जलम निष्णतो प्रजा दुखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागता। ब्राह्मण देवता ने देखा कि मेरे भाग्य में जल भी नहीं है। उस जल को छोड़ा और वहीं धूप में सरोवर के किनारे बैठ करके रोने लग गए। ब्राह्मण को रोता हुआ देख करके एक सन्यासी संत महापुरुष निकल रहे थे। और संत जानते हो कैसे होते हैं? संत होते हैं जो पराये दुख को देख करके दुखी हो जाए, पराई पीड़ा को समझे। हर एक वह व्यक्ति संत है, जरूरी नहीं सिर्फ बड़ी दाढ़ी, बड़े रंगे हुए कपड़े रहने से ही संत माना जाए। अगर आप लोग भी संत बनना चाहते हो ना, अपने घर में ही आप लोग संत हैं। कब? पराई पीड़ा को देख करके उसके साथ खड़े हो जाओ। और कहा भी गया है, संत हृदय नव नीति समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। संत कौन है? जिसका हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान हो। कोई दुखियारा आ जाए और दो आंसू बहा दे तो संत हर एक यत्न करके उसका दुख दूर करते हैं। वह संत है। संत ने देखा, अरे विप्र देवता दुखी क्यों हो?
ब्राह्मण बोले महाराज बस एक ही दुख है। क्यों? सब कुछ दिया है भगवान ने, तन भी है, धन भी है, भगवान की कृपा से नाम भी खूब है, दूर दूर के लोग जानते हैं, फिर दिक्कत क्या है? बोले महाराज घर तो है पर घर का दिया नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, मेरे कुल का नाम रोशन कर सके। बस यदि आपकी इतनी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन उद्धार हो जाए। संत ने देखा, सर पे हाथ रखा। महाराज ब्राह्मण देवता, भगवान ने क्या कहा है, रामायण में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? बोले सब कुछ छोड़ने के बाद भगवान का भजन करना चाहिए। आपके पास पहले ही से पुत्र नहीं है तो आप परेशान क्यों हो? आप तो झंझट से मुक्त हो। अगर पुत्र होता तो आपको ये कहना पड़ता कि सब तज भजन करो दिन राति। बोले आपके पास तो पहले ही से नहीं है, इसीलिए हम लोग भी बोले संत होते हैं, हम परिवार से दूर ही रहते हैं कि भगवान का भजन करें। और आपको भी भगवान ने यह व्यवस्था दी है कि भगवान का भजन करो। और तो और गीता में कहा गया कोई किसी का नहीं है, ये संसार एक मोह है, एक स्वप्न है। आप ब्राह्मण होकर के संसार सागर में क्यों फंसना चाहते हो? अब तो ब्राह्मण देवता और भी दुखी हो गए, रोने लगे। महाराज गीता का पाठ मैं भी करता हूँ, वेद का वेदांत का ज्ञान मुझे भी है, परंतु महाराज आपसे निवेदन करो, क्योंकि मेरे ग्रह में ऐसी स्थिति है, मैं अगर कोई वृक्ष लगाता हूं ना तो उस वृक्ष में फल नहीं होता। इतना ही नहीं महाराज, मैं कोई गाय, मुझे कोई दान करता है और दान की गाय घर लाता हूं ना तो गाय भी बांझ हो जाती है। और तो और आज मैंने जल पीने के लिए आंचल में जल लिया तो उस जल में भी कीड़े पड़ गए। जाऊं भी तो कहां, करूं भी तो क्या? संत बोले देखो, मैं कहता हूं मान जाओ, जरूरी नहीं है आपको पुत्र हो जाए तो सुख दे। ऐसा भी हो सकता है अगर पुत्र हो, आप कहो कि बेटा चित्रकूट चलना है, बेटा कहे नहीं हमें वृंदावन जाना है, उल्टा ही चले। कभी कभी ऐसा ही होता है, घर में जो बात बोलोगे अगर आप सत्य बोल रहे हो, 100% सत्य है, फिर भी मानने वाला कोई। संत ने पूछा अच्छा अगर आपको पुत्र होगा तो क्या करोगे? बोले महाराज कुल का नाम ऊंचा होगा, कोई पितरों को पानी देगा, यश फैलेगा, अपना धन सुरक्षित होगा, सदुपयोग में आएगा। संत भगवान ने सर में हाथ रखा, बोले देखो ब्राह्मण देवता, फिर कहता हूं जरूरी नहीं कि पुत्र हो जाए तो आपके कुल का नाम रोशन करे ही करे। हो सकता है आपकी बनाई हुई 7 पीढ़ी की मिट्टी में वंटा धार कर दे। हो सकता है आपने जितना धन कमाया है सब जा करके गंवा दे। मान जाओ, ब्राह्मण देवता नहीं माने। मोह ऐसा होता है कि हट पकड़ लेता है, और जब मोह हट पकड़ लेना उसी समय जान लीजिए कि आपका कोई अनिष्ट होने वाला है। ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज अब तो एक ही बात है, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे संतान दो, ज्ञान मत दो, ज्ञान मेरे पास भी है। संत ने कहा अगर नहीं दिया तो ब्राह्मण देवता ने कहा अभी और इसी क्षण आपके चरणों में सर पटक पटक करके प्राण त्यज दूंगा। अब संत ने सर पकड़ा, क्यों? अच्छे खासे जा रहे थे भगवान के भजन को लिए और आ गए, दूसरे का दुख देखा तो मोह माया में खुद भी फंसे और इनको भी फंसा देंगे। अच्छा रुक जाइए, ध्यान करके देखा, ध्यान में देखा
शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्ध विलोकितम् सप्त जन्मवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। शृणु विप्र, ब्राह्मण देवता सुनो, आप पुत्र के लिए कह रहे हो ना, 1 2 जन्म 3 जन्म नहीं, पूरे पूरे 7 जन्मों तक आपके पास पुत्र नहीं है और कोई पुत्री भी नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता जहां कह रहे थे कि हम सर पटकेंगे, तुरंत पटकने लग गए। बोले महाराज, इससे अच्छा है कि मैं संतों के चरणों में सिर पटक के ही प्राण त्याग दूं। संत ने देखा कहां आ गए। कोई बात नहीं विप्र देवता, परेशान मत होइए, एक उपाय है। क्योंकि अगर आपने सिर पटका और सिर पटकने से आपकी मृत्यु हो गई तो खामाखा ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लग जाएगा। और संसार में सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, कन्या हत्या और ब्रह्म हत्या। वैसे तो जीव हत्या छोटी हो या बड़ी हो सभी पाप हैं, पर विशेष रूप से ये महापाप है। ये ऐसे पाप हैं कि तीर्थों में जाने के बाद भी माफ नहीं होते। ब्राह्मण देवता बोले महाराज कोई उपाय है तो बतलाइए। संत ने कहा ठीक है, एक फल दिया, बोले ले जाओ, ले जाकर के कुछ नियम बतलाए, ये जाकर के पत्नी को देना और इस नियम से अगर आपकी पत्नी रहेगी तो उसको सुंदर रत्न के समान एक पुत्र प्राप्त होगा। क्योंकि संत होते ही दयालु हैं, किसी भी दुख का, यहाँ तक कि ये कहो कि विधुना का लिखा ब्रह्मा का लिखा भी कोई बदलने वाला है, रोकने वाला है तो संत है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी की लेखी छेक दिया था, रोक दिया था। तो संत भगवान से भी लड़ सकते हैं, इतना सामर्थ्य संत में होता है, दूसरा किसी में नहीं होता। फल दिया, अब फल लेकर के ब्राह्मण देवता भागे भागे अपने घर आए। घर में तुरंत सुबह गए थे, शाम के घर लौट आए, सोई श्रीमती जी ने देखा और देख के 34 कोने का मुंह बनाया। ब्राह्मण देवता बोले क्या हो गया? बोले हाँ, गए थे कि हम जाएंगे तो पुत्र लाएंगे, ऐसे थोड़ी पुत्र मिलता है। चले आए, मुंह उठा के रोके भागे थे, हम जंगल जा रहे हैं, अब फिर चले आए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, घर में थोड़ी सा झगड़ा हुआ, हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, घर पर हुई खटपट चल बाबा के मठ पर। घर में झगड़ा हो तो साधु संतों के आश्रम में चले जाओ, भजन करो, खूब भोजन करो आनंद से। अब चले मत जाना, नहीं घर वाले पंडित जी को पहले ढूंढेंगे, महाराज जी को ढूंढो कहाँ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पत्नी ने खूब कहा, पंडित जी बोले रुको, हम उपाय ढूंढ के लाए हैं। कौन सा उपाय? बोले ये फल है ना, ये संत का दिया हुआ है, तो क्या करें? बोले इस फल को ग्रहण करो और कुछ नियम मानो। कौन से? सत्यम शौचम दया दानम मेके भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेने पुत्रो तेने मलह। एक काम करना, इस फल को खाना, खा करके सत्य बोलना है और पवित्रता से रहना है और एक टाइम भोजन करना है। अगर आप ये करोगे, दरवाजे से कोई भी दीन दुखी लौट ना जाए। अगर आप नियम का पालन करोगे, संत ने कहा है सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने देखा, अच्छा एक बात और होती है, आप कोई धर्म का कार्य करो ना,
कोई पुण्य का कार्य करो तो लोग आएंगे नहीं, टांग ऊपर से खींचेंगे। पर अगर कोई गलत काम करने बैठ जाओ तो चार लोग, कई जगह देखा है मैंने, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग लंबी सी वो काली काली होती है ना, माचिस छुपाओ तो फिर धुआं निकलता है, समझ गए है ना। कई लोग एक कोने में दूर जाके बैठेंगे लेकिन वहां भी चार लोग पहुंच जाते, कहते जय भोले की लाओ। बुरे का साथ तुरंत मिलता है। धुंधली सोच रही थी कहीं फल खाने से कोई पुत्र होता है क्या, पंडित जी सठिया गए हैं। और ऐसा सोच ही रही थी कि तुरंत उनको एक साथी सहेली मिल गया। उनकी ही बहन थी, बहन के पास गई, बोली बहना हमें लगता है हमारी पंडित बाबा। क्यों? बोले देखो घर से गए थे, लड़के झगड़ के जंगल जाएंगे, पुत्र लाएंगे, पर पुत्र तो हुआ नहीं, एक फल लेकर के आ गए। फिर बोले कहीं फल खाने से पुत्र होता है? बहन बोली नहीं नहीं, पुत्र नहीं होता। फिर क्या होगा? बोले इस फल को संत का प्रसाद है, हम फेंक भी नहीं सकते, करें क्या? बहन बोली देखो कोई ना कोई तो उपाय होगा, एक काम करो खा ही लो फल, अगर नहीं पुत्र होगा देवी वरदान ना देगी तो। हाँ बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले अगर पुत्र नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा, फल खा लो। बहन बोली, धुंधली बोली देख बहना अगर मैंने फल खा लिया और कहीं संत की बात सत्य निकल गई, मेरे गर्भ में बालक आ गया तो? बोले उन्होंने कहा है कि सत्य बोलना है। अगर चोर आए, चोरों ने पूछा कहाँ रखा है, तो बोले सत्य बोलना है, मुझे बताना पड़ेगा, और अगर हमने बता दिया तो पूरा न दो। अच्छा दूसरी समस्या है, कौन सी? बोले एक टाइम भोजन करना है, इससे हम कमजोर हो जाएंगे, और जब गर्भ में बालक आएगा तो वजन बढ़ेगा। अब फिजूल की चर्चाएं कर रही और सपोर्ट उनकी बहन कर रही है। धुंधली कहते ही उसे हैं जिसकी बुद्धि धुंधली हो, यूं कहो जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो। धुंधली बोली अगर गर्भ में बालक आया तो वजन बढ़ेगा, और अगर वजन बढ़ा, गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे लेकिन हम वहीं जल जाएंगे, तो क्या करें? बहन से बोला बहना एक काम करो, कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि इस फल की भी पूर्ति हो जाए, परीक्षा हो जाए, और मुझे कष्ट भी उठाना ना पड़े। बहन कहती एक ही उपाय है, कौन सा? एक काम करो, तुम्हारे घर में जो गाय है उस गाय को ये फल खिला दो, अगर फल सच्चा होगा, संत का वचन सच्चा होगा तो गाय से पुत्र हो जाएगा। धुंधली बोली मैं क्या करूंगी? बहन बोली देखो मेरे गर्भ में एक बालक है, ठीक 10वें महीने में जन्म होगा, तुम इस बालक को ले लेना और लेकर के लालन पालन करना, पंडित जी से कह देना मेरे ही बालक है। खूब साठ-गांठ हो गई, क्योंकि पाप की बुराई की साठ-गांठ जल्दी होती है। दोनों की बात बन गई, ऐसा ही किया। 10वें महीने में बालक हुआ, बालक को धुंधली ने पंडित जी से बताया हमारा बालक है। खूब आनंद होने लगा। अथिकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा अनीया जनको बालम रहस्यो धुंधली ददो। रहस्य को सिर्फ धुंधली ही जानती है। पंडित जी से कहा अब नहीं बालक है। पंडित जी प्रसन्न हो गए, खूब बधाई बटी, खूब मिठाई बटी। कुछ समय बाद गाय से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो गाय का पुत्र हुआ
उसका शरीर तो पूरा हमारे आपके जैसे मनुष्यों जैसे था, परंतु कान गाय के समान थे, इसीलिए नाम पड़ा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की। इधर धुंधकारी के नामकरण का समय आया तो आत्मदेव ने कहा, देखो मेरा पुत्र है और मेरा नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम रखेंगे आत्मा राम। पहले होता था कि पिता के नाम से मिलता जुलता पुत्र का नाम होता था। धुंधली बोली, अच्छा महाराज, 9 महीने तक गर्भ में रखा हमने, सेवा करी हमने, और नामकरण का नंबर आया तो बोले बाप के नाम से, ये नहीं होगा। क्या होगा? तो बोले मेरा नाम है धुंधली, पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। स्वयं धुंधकारी नाम पड़ा। लेकिन अब जैसा नाम, जब कलह होने लगी तो वही ब्राह्मण देवता को संत की बात याद आई। शुरू से लोग संत की, ब्राह्मणों की, गुरु की, इष्ट की, अपने मान सम्मानीय लोगों की बात नहीं मानते, बुजुर्गों की बात नहीं मानते। अगर शुरू से बुजुर्गों की बात माने तो अंत समय में दुख आ ही नहीं सकता, परंतु शुरू में तो करेंगे अपने मन की, और जब काम बिगड़ जाएगा तब याद आएगी बाबा की, बाबा फलाना काम बिगड़ गया, पिताजी फलानी जगह ये बात हो गई, अब चलो साथ। तो पहले ही मान लेते तो वो नौबत भी ना आती। बहुत दुखी हुए ब्राह्मण देवता, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज को पता चला, घर में आए, हाथ पकड़ के पिताजी को कमरे में ले गए। क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों बने रहते हैं? माथा पकड़ लिया आत्मदेव ने। बोले महाराज बेटा क्या करूं, जब से ये पुत्र हुआ है मैंने तो सोचा था कि कोई पुत्र रत्न होगा, लेकिन इसने तो मेरी इज्जत, मेरा धन, वैभव सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अब तो जिंदा रहने की भी इच्छा नहीं करते, मर जाने जैसा है। गोकर्ण जी कहते, पिताजी आप किस बात की चिंता करते हो? इस धन की, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अगर भगवान की मर्जी नहीं है तो टिकने वाला। एक कोई छोटी सी बीमारी हो गई ना, छोटी सी परेशानी हो गई तो पूरा धन डॉक्टर ले जाएंगे, कितना भी इकट्ठा कर लो। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। गोकर्ण जी कहते किस बात की चिंता, ये धन जो आपका है ही नहीं, लक्ष्मी तो सदैव नारायण की होती है। अगर धन है, कहते भी हैं जल, नाव में जल बढ़े और घर में धन बढ़े, तो क्या करो, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अगर नाव में जल बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से उलीचो, खाली करो, तब आप सफर पूरा कर पाओगे। घर में धन बढ़ रहा है, दोनों हाथ से दान करो तो आप जीवन का सफर पूरा कर पाओगे। गोकर्ण जी कहते हैं आप किस बात की चिंता करें, धन हमारा था ही नहीं, ये नाम, ये इज्जत, बोले ये सब झूठा है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। आपके जाने के बाद जो लोग रहेंगे बस आपकी कल्पना करेंगे, आप कैसे थे, अच्छे थे या बुरे। और आप कितने भी अच्छे हो जाओ, पर संसार के सभी लोगों के लिए आप अच्छे कभी नहीं हो सकते। फिर शरीर की, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वा जाया सुतादिशो सदा
ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठा। ये शरीर की चिंता कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि ये तो अपना है ही नहीं। देहेस्ति मांस रुधिरा, इसमें इस शरीर में सिर्फ हड्डी, रक्त और मांस के अलावा तीसरा कोई चीज है ही नहीं। रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चांद। ये जो अपना शरीर है ना, एक तरीके से शरीर को ये कहो कि शरीर की सिर्फ पैकिंग अच्छी है। किसी की चमड़ी गोरी है तो किसी की काली है, किसी की छवि अच्छी है तो किसी की थोड़ी टेढ़ी है, किसी की हमारी जैसी है बिल्कुल। भक्तवत्सल भगवान की इस शरीर की पैकिंग अच्छी है। चेकिंग करो ना तो सब बेकार है, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। चेकिंग करने पर सबके अंदर तीन ही चीज, इस चमड़ी को हटा दिया जाए तो अंदर हड्डी मिलेगी, मांस मिलेगा और रक्त मिलेगा। अच्छा, कई मटेरियल ऐसे आते हैं कि पैकिंग में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर जब उसको निकालो तो निकालने के बाद सामान एकदम कबाड़ निकलता है, लगता है फेंक दिया जाए। इसी प्रकार इस शरीर की हालत है। शरीर कितना भी अच्छा हो, किसी का भी हो, किसी का भी, घर वालों का, पड़ोस का, रिश्तेदार का, किसी का भी शरीर हो, थोड़ी से चमड़ी हटा दो तो तुरंत खून बहने लगेगा। और थोड़ी सा अगर खून बहा तो तुरंत मन खराब हो जाएगा, अरे अरे खून बह रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। उसी शरीर से लोग दूरियां बना लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जब भगवान की कृपा होती है तब अच्छी बात भी समझ में आ जाती है। तुरंत उसी क्षण आत्मादेव जी ने अपना बुरिया बिस्तर लिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण भी चले गए। अब तो धुंधकारी का और एक छत्र राज हो गया। खूब उटपटांग काम करता। एक दिन माता धुंधली भी